नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो जांजगीर चांपा में शांति नगर कचरे के चलते अशांत दिख रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जांजगीर नाला नगर पालिका के वार्ड 25 में खाली पड़े मैदान को कचरा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। शहर का कचरा हो या फिर मरे हुए जानवर, सब यहीं फेंके जा रहे हैं। वहीं जब कचरा बढ़ जाता है तो नगर पालिका के कर्मचारी उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में लोगों को बदबू और धुएं की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान ही नहीं बचा और जब कोई बड़ा नेता आता है तो मैदान साफ कर दिया जाता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस पर नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि कचरे का अंबिकापुर से वैज्ञानिकों की टीम ने आकर अवलोकन भी किया, जिसकी रासायनिक तरीके से डिस्पोज करके वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन स्वीकृति नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। हालांकि कलेक्टर के निर्देश पर अब कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन सवाल यही है कि जिम्मेदारों की नींद सालों बाद ही क्यों खुल पाती है। नहीं मतलब हो तो उतना दिन हम मतलब तब हो गए उसने 30-35 साल हो तब के समस्या है। कचरा उचरा के नाम से बीमारी सिमारी आते, बहुत आदमी समझ जा खत्म भी हो जाते वह कोई मतलब नहीं है वह करना। तब भी से दुख ला काटत काटत हवन हमार पार्षद है वह, हमार पार्षद हमन के सहारा देते, दुख सुख आते तो ओकर कर दौड़थन तो हमन के दुख ला हल करते। हाँ, ओकर सिवा हमन के कोई नहीं है करा। कचरा भी वही मन ला कहे हमन कि हमारे के मोहल्ला में कचरा आवत है, पार्षद कैसे करना चाहिए कि सब चीज लोग ही करते हमारे पारा के। शांति नगर में आज से 35 साल पूर्व कचरा डालत आते। एम आवारा पशु, होटल के खाना और शहर के जतका गंदगी यह फेंक देते, जिमा कि असामाजिक तत्व के आदमी मन एम आके आगी लगा देते। एक अरा कॉलेज हवे, आंगनबाड़ी हवे, मोहल्ला के गरीब मजदूर वर्ग के आदमी मन रहते, जेमा कि हमला अतकन परेशानी होते कि कभी भी बीमारी आ जाही। अब बीमारी आते तो ओला निपटारा करथे ना ले शहर ले दूर हवे, 5 किलोमीटर पड़ते हमार हॉस्पिटल है। अब गरीब आदमी कोई सुनवाई हुआ नहीं। मैं पार्षद लगभग हर पीआईसी परिषद में बैठक में रखता है, प्रस्ताव ला अनसुना कर दे जाते। पिछले दिनों जिला कलेक्टर मैडम के द्वारा जब शहर का भ्रमण किया गया तो नागरिकों द्वारा उनको अवगत कराया गया कि शांति नगर में कचरे का काफ़ी ढेर लगा हुआ है, जिसके कारण वार्ड में बड़ी समस्या आ रही है। मैडम ने संज्ञान में लेते हुए उक्त स्थान का निष्पादन उस उक्त स्थान पर जो कचरे स्थित हैं उसका निष्पादन वैज्ञानिक तरीके से करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अंबिकापुर से विशेषज्ञों को बुलाया गया था। विशेषज्ञों ने बायो कल्चर विधि से उक्त कचरे का निष्पादन करने की योजना तैयार की है, जिसकी शुरुआत आज प्रारंभ कर दी गई है। आज जिला कलेक्टर मैडम के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। तो देखा आपने किस तरह से पूरा नगर जो है, शांति नगर जो है, कचरे का डंपिंग जोन बन चुका है। आसपास कचरा ही कचरा नजर आता है। लोग परेशान हैं क्योंकि गंदगी इतनी हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं कि किसी भी तरह से ये कॉलोनी नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ कॉलोनी है। कॉलोनी की स्थिति कचरे के ढेर के जैसी हो गई है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ पूरा मामला नजर आ रहा है और कब से इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? जी, जांजगीर चांपा जिले के जो वार्ड नंबर 25 है, उसमें विगत 35 वर्षों से वहाँ कचरा डंप किया जाता है। एक स्थानीय लोगों ने बताया कि बड़े बड़े होटलों, घर से निकलने वाले जितने भी कचरे होते हैं उसको नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा लेकर यहीं फेंक दिया जाता है और इसी मैदान में ही डंप कर दिया जाता है। और साथ ही जितने भी मवेशी और कुत्ते, जितने भी जंगली जानवर जो भी मरे हुए रहते हैं उसे इसी मैदान में ही फेंक दिया जाता है। बिल्कुल राहुल, तस्वीरों के माध्यम से हम भी देख सकते हैं क्या कुछ स्थिति फिलहाल उस कॉलोनी की देखने को मिल रही है। राहुल, जानना चाहूंगी ये स्थिति आखिर कब से ऐसी बनी हुई है? विगत 35 वर्षों से यह समस्याएं बनी हुई हैं। लोगों ने ये भी बता रहे हैं कि नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी वहाँ पे आते हैं, कचरा डंप करके चले जाते हैं और उन जो वार्डवासी है वो अपने पार्षद के माध्यम से नगर पालिका में भी यह बात रखी गई है, लेकिन पार्षद का भी वहाँ पे बात अनसुना कर दिया जाता है। राहुल, बताया जा रहा है कि कलेक्टर से इसकी शिकायत की थी और अब कहीं ना कहीं जो है कचरे को साफ किया जा रहा है। क्या वाकई यह कार्य जो है किया जा रहा है फिलहाल कॉलोनी में?
जी, 2 दिन पहले कलेक्टर मैडम द्वारा वहां का दौरा किया गया था और नगर पालिका के अधिकारी और जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया था कि यहाँ की कचरा की जो समस्याएं हैं उसे जल्द से जल्द इसको समाधान किया जाए, ताकि यहाँ पे गंदगी और जो भी बदबू होते हैं जिससे बीमारी फैलती है वो वहां से हट जाए। हम्म। तो क्या कुछ कहना रहा कलेक्टर का इस मामले में? कलेक्टर द्वारा वहां पे निर्देश किया गया है कि नगर पालिका जांजगीर नाला के अंतर्गत जो शांति नगर है, जो 35 वर्षों से कचरे निष्पादन कार्य का है और कलेक्टर के निर्देश में जांजगीर नाला के जो शांति नगर में वर्षों से जो में कचरे हैं उसको जल्द से जल्द लगभग 2.5 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है ये कचरी। जी चलिए राहुल, मैं आपसे विस्तार से जानकारी लूंगी, माफ कीजिएगा आपको रोकूंगी। हमारे साथ आशुतोष गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं जो कि नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी जी मैडम, धन्यवाद। आशुतोष जी, आपके संज्ञान में तो मामला होगा ही सही। शांति नगर की जो स्थिति है काफी अशांत वहां पर बनी हुई है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं तस्वीरें जो हमारे पास आई है कुछ और ही बयां कर रही है। कॉलोनी तो वो कहीं से नजर नहीं आ रही है, कचरे का डंपिंग जोन जरूर हम उसको कह सकते हैं। जी, आपका कहना सही है कि करीब 20 वर्ष से भी अधिक समय से वहाँ पे शांति नगर में कचरा डंप हो रहा है पूरे नगर का। वहाँ के सम्मानीय पार्षद के द्वारा लगातार नगर पालिका परिषद में भी आवेदन दिया गया है, कलेक्टर में भी आवेदन दिया गया है कि जो कचरा डंप होते हैं उसको हटाकर कहीं अन्यत्र जगह किया जाए, ताकि वहाँ पे जो 5-7 कॉलोनियां हैं, रहवासी हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको इस कचरे डंप से मिल सके करके। तो आपने आगे शिकायत की, आपका ये मानना है कि आपने इसको लेकर आगे शिकायत की है? जी, हम लोगों ने परिषद में सामान्य सभा की बैठक में कई बार इस मुद्दे को उठाया है और कलेक्टेड में एक बैठक भी लिया गया था। जो 2031 तक का जो मास्टर प्लान बना हुआ है उसमें मैंने भी अपना बात को रखा था कि हमारे यहाँ जो शांति नगर में कचरा डंप होता है उसे शहर से दूर 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे कोई जहाँ पे बड़ा जगह हो जी वहाँ पे जाए करके राहत भी मिल सके। और आपको मैं बताना चाहता हूँ मैडम कि हमारे पत्रकार साथी जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अभी भेंट कार्यक्रम में आए थे, भेंट मुलाकात में। चलिए ठीक है आशुतोष जी, कुछ और भी जानकारी मैं आपसे लूंगी, माफ कीजिएगा। हमारे साथ फिलहाल मालती देवी जी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष है नगर पालिका परिषद की। मालती जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी मालती जी सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ जी सुन रही हूँ मैडम, बोलिए ना। जी मालती जी, आपके संज्ञान में मामला होगा इसे जांजगीर चांपा के शांति नगर की हम बात कर रहे हैं। कचरे का ढेर वहां पर देखने को मिलता है, तो क्या आपके संज्ञान में मामला है? जी, मेरे कार्यकाल में वहाँ पर जो भी कचरा डंप होता था उसका पूरा अपना वो कर देते थे। सफाई विभाग के जो कर्मचारी अपना स्वच्छता दीदी लोग रहते हैं उन लोगों के माध्यम से वहाँ का साफ सफाई किया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ कांग्रेस का सत्ता है नगर पालिका में, तब से यहाँ का अपना जो सफाई व्यवस्था है वो लचर बद से बदतर हो गई है, एकदम लचर व्यवस्था हो गई है। आपका कार्यकाल कब था जब आप साफ सफाई वहाँ पर करवाते थे? कितना समय हो चुका है उसको? मेरे कार्यकाल 5 साल का था मैडम। ठीक है, तो कचरा तो यहाँ पर 20 सालों से पड़ा हुआ है। आपके कार्यकाल में भी सफाई तो नहीं देखी जाती थी वहाँ पर? जी, वो सफाई जो होता था, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए थे उस समय पूरा साफ सफाई कचरा वहाँ जहाँ डंप हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सड़कों पर कचरा ना करें, ना कि ये कहते हैं कि कॉलोनी को आप कचरे का डंपिंग जोन बना दो। आप करवाते थे सफाई, हमने भी सुना है किस तरह की सफाई वहां पर होती थी। जो इतना सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है उसमें आप सीधा आग लगवा देते थे, बदबू आती थी, लोगों को परेशानी होती थी, लोग बीमार पड़ते थे। जिम्मेदारी कौन उठाएगा इसकी? ये जो आग लगाते थे वो अन्य आदमी जो उधर बरसाहट में जो बस रहे हैं वो लोग अपना आग लगा देते थे, असामाजिक तत्व के लोग। ठीक है मालती जी, लेकिन कभी आपने ये प्रयास नहीं किया कि ये जो कचरा यहाँ पर फेंका जा रहा है, कॉलोनी के जो बीच फेंका जा रहा है, आखिर उसका कारण क्या है? क्या और कोई जगह नहीं मिली शहर के आसपास? शहर के बाहर जो है कचरे का डंपिंग जोन बनाया जाता है, ना कि कॉलोनियों के बीच में बनाया जाता है, ये तो आपको भी पता होगा। शहर का बाहर है ना, वो कॉलोनी बाद में बनी है। शहर के बाद जैसे हमारे यहाँ 4 जगह बना था कचरा डंप करने के लिए, तो 3 जगह का तो निर्माण हो चुका था। चौथा जगह हम लोगों को जगह न मिलने के कारण उसका भी बाद में जगह मिला, इसलिए
तैयार किया जा रहा है जहाँ पे कचरा डंप होता था, और 3 जगह तैयार हो चुका था। ठीक है, तो ठीक है। कॉलोनी बाद में बनी है, पहले से यहाँ पे कचरा फेंका जाता था, लेकिन कॉलोनी बनने के बाद तो कोई कार्यवाही की जा सकती थी, क्योंकि जब से कॉलोनी बनी है तब से वहां के लोग परेशान हैं। जब कॉलोनी बन चुकी थी तो सबकी नजर में ये तो आया ही होगा, आपको भी ये बात पता होगा कि यहाँ पर कॉलोनी बन चुकी है, तो जो कचरे का जो डंपिंग जोन है आपका, कचरा जहाँ पर फेंका जा रहा है उसको आप बदलें, ये भी आपकी कार्यवाही कहीं ना कहीं बनती, आपकी जिम्मेदारी बनती थी। जी क्या है, उस समय कचरा डंप करने के लिए हम लोगों के पास वो नहीं पाया था जगह कचरा डंप करने के लिए, तो वहाँ पे डाला जा रहा था। जब कचरा डंप करने का वो आया अपना, वो अपना जो रिक्शा चलता है, ऑटो रिक्शा, उसके माध्यम से, वो ऑटो टिपर के माध्यम से हमने नगर का पूरा कचरा निकलवा कर उधर डलवा दे रहे थे। और जो असामाजिक तत्व के बच्चे थे या जो भी जैसे भी, वो लोग आग लगा देते थे, आंधी तूफान जैसे चलिए, ठीक चलती है। थी। वो मालती अपना जी, आपका ये कहना है कि जब आपका कार्यकाल था, आप वहां पर थे अध्यक्ष, तो आप पूरी वहां पे सफाई करवा देते थे। जी मालती जी, सुन पा रही हैं आप हमें? जी जी, आपका मतलब ये कहना है कि जब आप वहां पर थे अध्यक्ष, तो क्या आप वहां पर सफाई करवा देते, ऐसा आपका कहना है? चलिए, ठीक है। फिलहाल संपर्क बन नहीं पा रहा है मालती जी से हमारा, हम आशुतोष जी से ही बात चर्चा करते हैं। आशुतोष जी, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में आप करवा रहे हैं? क्या आपने आगे इसकी शिकायत की है? बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने इसमें संज्ञान लिया है, उनका कहना है कि साफ सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है, तो क्या वाकई साफ सफाई वहां की जा रही है? वहाँ पे साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया है। जितने भी कचरा वहाँ पे डंप होते हैं उसे हटाकर ऊपर में मुरूम फिलिंग करने की भी बात कही गई है माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा। और हम लोगों ने 2031 का जो मास्टर प्लान बना है उसमें भी हम लोगों ने कहा है कि इसको शहर से दूर 5-6 किलोमीटर आगे जहाँ पे जाए, ताकि शहर के लोगों को कचरा जो वहाँ पे डंप करते हैं उससे निजात मिल सके करके। ठीक है, तो आप जिस तरह कह रहे हैं कलेक्टर से शिकायत की गई थी, कलेक्टर ने निर्देश दिया, मेरा सवाल ये कि कलेक्टर ने जो निर्देश दिया है, क्या उस निर्देश को पूर्ण किया गया है? क्या साफ सफाई वहां पर शुरू की गई है अभी या नहीं की गई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो कांग्रेस के यहाँ पे अध्यक्ष हैं, उनको भी अवगत कराया गया, माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी अवगत कराया गया है, लेकिन आज पर्याय तक उसमें किसी प्रकार के साफ सफाई और उसको हटाने की कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। तो फिर तो ये हवाई दावे हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर ने जिस तरह से निर्देश दिया है, बाकी उम्मीदें जताई जा रही थी कि 1-2 दिन में ही वहां पर सफाई की जाएगी, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी तक आश्वासन दिया गया है, 20 सालों से यही आश्वासन मिलता आ रहा है कि यहाँ पर सफाई की जाएगी, लेकिन सफाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कलेक्टर भी आगे करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इसके अलावा आपने क्या कुछ किया है अपनी तरफ से, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, आप भी कुछ पद पर पदस्थ हैं, तो आपकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो शांति नगर को लेकर बनती है। लगातार मैडम हम लोगों ने इस मुद्दे को परिषद में, सामान्य सभा की बैठक में, परिषद पीआईसी की भी बैठक में आवेदन दे के अध्यक्ष को और सीएमओ को अवगत कराया। उसके बाद इनके द्वारा कोई आगे कार्रवाई नहीं किया गया। माननीय कलेक्टर महोदय को भी हम लोगों ने जाके इसको चर्चा किया। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपने आगे शिकायत की है अपनी तरफ से, तो चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चलिए, हमारे साथ भगवान दास जी जुड़ चुके हैं, जो कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे। भगवान दास जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हेलो जी भगवान दास जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? वो कॉल कर रहा हूँ मैडम, मैं एक मिनट का कार्यक्रम में हूँ, रमार समझ जी, कार्यक्रम में है, लेकिन आम जनता की समस्या कार्यक्रम से बड़ी नहीं है भगवान दास जी, तो आप थोड़ा सा सुन लीजिए हमारी बात को। शांति नगर में जो कचरा फैला हुआ है, संज्ञान में तो आपका मामला होगा ही सही, ये तो मेरे को कंफर्म है ये बात, तो आप बताइए क्या कुछ कार्रवाई की गई है आपके द्वारा उसमें? नाला में जो कचरा फैला हुआ है उसमें कार्रवाई चालू हो गया है, और उसको हम लोग खाद बनाने के लिए। ठीक है भगवान दास जी, आपको ये पूरी बात कंफर्म है? आपको क्या पक्का पता है कि वहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है, कचरा जो है वहां पर इकट्ठा करना शुरू हो गया है, वहां पर सफाई व्यवस्था शुरू हो गई है? हाँ, जो हमारे यहाँ एक ना डंप है, कचरा डंप। हेलो जी, सुन पा रही हूँ मैं। हेलो जी जी भगवान दास जी बोलिए, आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हाँ, हमारे यहाँ जो कचरा डंप है मैडम, वहाँ का अभी खाद 4 JCB लगा हुआ है, बिनने की लगा हुआ है, और हमारे यहाँ कार्रवाई
नहीं, मुद्दा ये नहीं है भगवान दास जी कि आप कचरे का क्या कर रहे हैं, आप खाद बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि जल्द से जल्द वहां की सफाई की जाए, क्योंकि 20 सालों से अभी तक यही चलता आ रहा है। निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा कि साफ सफाई करवाई जाएगी, आश्वासन मिलते आ रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं देखी जा रही है। चालू हो गए हैं काम उनका। जी, लेकिन हमने तो ये सुना है कि अभी भी वहां पर कार्रवाई शुरू नहीं की गई। हालांकि कलेक्टर ने पूर्ण रूप से निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक तो सफाई व्यवस्था वहां की शुरू नहीं हुई है। तो भेज रहा हूँ सफाई। जी चलिए, फिलहाल आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है हम तक भगवान दास जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चलिए, राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता राहुल से जानना चाहूंगी। राहुल, कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं ऐसा सुनने में आया है, तो क्या कलेक्टर के निर्देश के बाद कार्रवाई देखी गई है? क्या साफ सफाई वहां पर की जा रही है? तो चलिए, फिलहाल संपर्क बन नहीं पा रहा है राहुल से हमारा। तो आपने जिस तरह से देखा कि कचरा जो है वहां पर फैला हुआ है, लगातार इसकी शिकायतें की जा रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई भी निराकरण नहीं देखा जा रहा है। हमने बात करना चाहा है मालती देवी, जो कि पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका थी। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल से भी यहाँ पर पूरा कचरा जो था उसकी साफ सफाई कर दी जाती थी, लेकिन देखा जाए तो ऐसी कुछ भी तस्वीरें वहां पर सामने नहीं आई है पिछले 20 सालों से। तो चलिए, एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया है राहुल से, उन्हीं से चर्चा करते हैं। राहुल, कहा जा रहा है कि कलेक्टर के निर्देश के बाद वहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है, साफ सफाई जो व्यवस्था है वो चालू कर दी गई है, तो क्या वाकई वहां पर साफ सफाई की जा रही है? जी, चालू तो कर दी गई है, लेकिन जो साफ सफाई का जो कार्य जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, जिसे कलेक्टर मैडम द्वारा उसको नगर पालिका के अधिकारी को मुख्य रूप से बोल के जानकी जो भी कार्य है उसे गति बढ़ाने के निर्देश दिए हुए हैं। चलिए ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या कोई अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने पहुंचा है, या फिर सिर्फ अपने कार्यालय से बैठकर ही निर्देश दे दिए गए हैं? अभी तक तो ऐसा कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है कि वहां पे कोई अधिकारी जाकर निरीक्षण किए हुए हैं, और ना ही वहां पे जाके कार्य को देखा जा रहा है। राहुल, एक बात ये भी कि आपका कहना है कि पिछले 20 सालों से शांति नगर की यही स्थिति है, कचरे का ढेर वहां पर लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर अभी हमारी हाल ही में पूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष है मालती जी, उनसे हमारी चर्चा हुई थी। उनका ये कहना था कि जब उनका कार्यकाल था तो वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था थी। क्या वाकई इस तरह की स्थिति वहां पर थी? जो भी बड़े नेता का आवागमन हुआ रहता था तब वहाँ साफ सफाई किया जाता था। बाकी ऐसे स्थिति पे नहीं किया जाता। हाँ, वहाँ पे कचरा डंपिंग किया जाता था, लेकिन उस कचरे को डंप करके सफाई की व्यवस्था इनके कार्यकाल में किया करते थे। तो यानी कि बस नाम के लिए कचरे को हटाया जाता था, लेकिन पुनः वहां पर कचरा जमा हो जाता था। वही बड़े बड़े कोई भी नेता मंत्री का वहां से आने जाना लगा रहता था, तो उसको साफ सफाई किया जाता था, उसके बाद कोई साफ सफाई नहीं किया जाता। जी राहुल, अगर कलेक्टर के अलावा देखें तो फिलहाल किन किन लोगों से इसकी शिकायत की गई, और आपका जो शिकायत का दौर है कब से आकर शुरू हो गया है? क्योंकि काफी पहले से ये समस्या बनी हुई है, तो क्या आप तभी से शिकायत कर रहे हैं, उसके बावजूद निराकरण नहीं हो पा रहा है? अब शिकायतें तो आए दिन होते जा रहे हैं, शांति नगर के लोगों द्वारा किया जा रहा है। शांति नगर के जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 25 के देव गढ़ेवाल जी, उनके द्वारा भी नगर पालिका में पीआईसी में नगर पालिका के बैठक में जिला प्रशासन में इनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन इनके शिकायत का समाधान नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना यह है कि यहाँ लोग छोटे छोटे बाल बच्चे रहते हैं, जिसे जंगली जानवर को वहाँ पे मार के फेंक दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, जिससे बदबू से छोटे छोटे बच्चे जो है बीमार पड़ रहे हैं। तो इनके समस्याओं का समाधान तो नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ राहुल, जब हमारी मालती जी से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि पहले यहाँ पर डंपिंग जोन बना दिया गया था कचरा का, उसके बाद में कॉलोनी यहाँ पर बसी है। तो क्या ये कॉलोनी सिर्फ छोटी सी इस वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? कितनी बड़ी ये कॉलोनी है? लगभग आपके हिसाब से कितनी आबादी इस कॉलोनी में होगी? कम से कम उस कॉलोनी की आबादी 100 से 150 लोगों की होगी। वहाँ पे पुलिस लाइन है बगल में, वहीं पे 100 मीटर की दूरी में टीसीएल कॉलेज है, और जो डंप होता है उसी मैदान में ही श्रम विभाग का कार्यालय भी है, और जस्ट उसी के सामने में कृषि मंडी का कार्यालय है।
बिल्कुल, हाँ इतने सारे जब वहां पर कार्यालय है, पुलिस लाइन है और 150 लोगों की लगभग वहां पर आबादी है, उसके बावजूद अगर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जाती है, इस तरह के कार्य जो है वहां पर किए जाते हैं, तो ये तो एक बड़ी लापरवाही हम सभी अधिकारियों की कहेंगे। राहुल, फिलहाल ये बताइए, आज तक क्या 20 साल यहाँ पर हो चुके हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं लगातार इसी तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिली है, क्या कोई अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचा है? तमाम जो नेता आते हैं उनसे भी चर्चा तो की ही जाती होगी, क्या कुछ कहना रहता है उनका? आखिर क्यों साफ सफाई व्यवस्था नहीं की जा रही है? लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। बस 2 दिन पहले जिलाधीश मैडम कलेक्टर द्वारा वहां पे दौरा कर अधिकारियों को, नगर पालिका के अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि लोग थे, उन लोग गए हुए थे, उनको निर्देश देके बस यही बोला गया है कि जो भी साफ सफाई का यहाँ पे कार्य चल रहा है उसे तेजी गति से बढ़ाया जाए। जी ठीक है राहुल, अगर एक चीज देखें अब तो सबसे पहले जो शिकायत होती है वो निचले स्तर से की जाती है। अगर बात की जाए नगर पालिका अध्यक्ष की, तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्योंकि हाल ही में हमारी उनसे बात हुई है, उनका पूरा ध्यान हमारी बातों की बजाय मुझे कार्यक्रम में नजर आ रहा था, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में। अध्यक्ष द्वारा भी वहाँ पे निरीक्षण किया गया है, लेकिन उनका अभी तक कोई बात नहीं हुआ है कि वहाँ पे कार्य को आगे गति में बढ़ाया जाए, कि जितने जल्दी हो कि वहाँ पे जो भी डंपिंग कचरे हैं, जो भी बदबूदार जीव जंतु वहाँ पे फैले हुए हैं, उसको जल्द से जल्द सफाई किया जाए। इनके द्वारा तो अभी तक वहाँ पे कोई निजी रूप से औपचारिक निरीक्षण नहीं किया गया है। जिस तरह से कॉलोनी की स्थिति जो है नजर आ रही है राहुल, काफी पिछड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि इतना ढेर जब लगा हुआ है, मामूली सा कचरे का ढेर होता तो फिर भी एक बार को बात मान ली जाती कि किसी अधिकारी का ध्यान नहीं दिया गया होगा, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें हमारे पास पहुंची है, ऐसा लगता है कि सारे शहर का कचरा यहीं पे जमा होता है। इतनी बेकार स्थिति जब इस कॉलोनी की हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसके बावजूद अधिकारियों का ध्यान नहीं है, तो इससे बड़ी लापरवाही और हम क्या ही कहेंगे। राहुल, फिलहाल कॉलोनी की और कुछ क्या स्थिति है? क्या सभी योजनाओं में सभी तरह की स्थितियां यहाँ पर खराब नजर आती है? जी, पूरे शहर के कचरे और शहर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, और जो भी जहाँ भी जीव जंतुओं का मर जाते हैं, जैसे गाय हो गया या कुत्ते हो गए, उसको वहीं पे जाके फेंक दिया जाता है और कोई असामाजिक तत्वों द्वारा उसे जला के भी वहाँ पे रख दिया जाता है, और जिसके बदबू से पूरे उतने दूर में पूरा फैला जाता है। लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है उस कचरे के डम से, क्योंकि वो एक ऐसा रोड है, वहीं से सभियों का आना जाना होता है। जैसे पुलिस लाइन की पूरी कॉलोनी वहीं पे है, थोड़ी दूर में वहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है, उसके सामने में जितने भी विद्यार्थी हैं वो कॉलेज जाते हैं, उसके जस्ट बगल में भी मतलब वो जो कचरे का जो डंपिंग हुआ है उससे लगा हुआ श्रम विभाग का कार्यालय है। इससे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे परेशानी हो रही है, आने जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, उससे कचरे पूरे रोड में फैल जाते हैं। आंधी तूफान आते हैं, आने वाले बरसात में भी बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी अगर ये कचरा वहाँ से नहीं हटाया गया तो। बिल्कुल राहुल, परेशानी तो लोगों को होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया तमाम कार्यालय वहां पर है, लोगों की आबादी की अगर बात करें तो छोटी मोटी कॉलोनी जो ये है भी नहीं, 150 लगभग लोग जो ऐसे हैं जो कॉलोनी में निवास करते हैं, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति जब कॉलोनी की रहेगी, कचरे का ढेर इस तरह रहेगा और साफ सफाई की व्यवस्था के नाम पर जब कूड़े को सीधा कॉलोनी के बीच जला दिया जाएगा, धुएं से लोगों को परेशानी होगी, तो और क्या ही कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है। बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है तमाम जो जिम्मेदार है उन लोगों की। राहुल, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल तमाम शिकायतें की गई है, शिकायतों की अगर हम बात करें तो कुछ महीनों से नहीं बल्कि सालों से शिकायत की जा रही है, शिकायत के बाद निवारण नहीं है, तो लाजमी सी बात है ग्रामीणों में, मतलब देखा जाए तो जो कॉलोनी वासी होंगे उनमें भी आक्रोशित तो होंगे, वो काफी आक्रोश उनमें देखने को मिल रहा है। क्या अभी तक कोई प्रदर्शन किया गया है इस मामले में? वहाँ के जो लोग बाग हैं वो उनका कहना ये है कि मतलब आदमी खत्म हो जा रहे हैं, बता रहे हैं जी। कल अपन जैसे उनसे अपन निरीक्षण करने के लिए बात करने के लिए गए थे, तो उनका कहना यह है कि यहाँ के लोग इतना ज्यादा परेशान है कि बच्चे तो बीमार पड़ते हैं, लेकिन यहाँ के बदबू से, इस कचरे के दम से आदमी खत्म हो जा रहे हैं, बता रहे हैं उन। बिल्कुल राहुल, जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, बच्चों का, बड़ों का या फिर कोई भी लोग हो, उनका बीमार पड़ना तो लाजमी सी बात है, क्योंकि इतने कचरे के बीच अगर इंसान रहेगा तो वो बीमार ही पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो जिम्मेदार
कहीं ना कहीं किसी अनहोनी का ही इंतजार कर रहा है, क्योंकि इतनी सब स्थिति जब खराब हो रही है उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, बड़ी लापरवाही जो है नजर आ रही है। फिलहाल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो जैसा कि आपने देखा, जांजगीर चांपा के शांति नगर की हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर शांति नगर जो है काफी अशांत दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये कॉलोनी कम और कचरे का डंपिंग जोन ज्यादा नजर आता है। जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से हमने चर्चा करना चाहा तो उनका कहना है कि हमारे कार्यकाल में यहाँ पर सफाई होती थी, लेकिन सवाल ये कि जब 20 सालों से वहां पर गंदगी है तो उनके कार्यकाल में आखिर सफाई कैसे होगी। देखा जाए तो तमाम लोगों से इसकी शिकायत की गई है, तमाम जिम्मेदारों से शिकायत की गई है, लेकिन इस शिकायत के बाद सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन मिलता है, जो कि एक बार फिर से कलेक्टर ने दिया है। आश्वासन ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने निर्देश दिया था उसके बावजूद कोई भी कार्यवाही जमीनी हकीकत पर नहीं देखी जा रही है। और हमने भी IND इनसाइट के माध्यम से यही मुद्दा उठाया है, जिम्मेदारों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि मामले में कार्रवाई हो पाती है या नहीं। तो फिलहाल IND इनसाइट में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।